एक गांव में संदीप नाम का एक आदमी रहता था। संदीप के माता पिता रामदास और कमला खेती बाड़ी करते थे। संदीप जब भी समय मिलता था तो वो अपने माता पिता की मदद करता रहता था। संदीप को जानवर बहुत पसंद थे। उनके घर में रहने वाले गाय और भैंसों को बहुत प्यार से देखभाल करता था। गांव के बाहर रहने वाले तालाब में आए दिन उन्हें अच्छे से मालिश करके नहलाता भी था। रामदास एक दिन अपने बेटे से, रे, जानवरों के प्रति प्यार होना अच्छी बात है, मगर इतना पागलपन रहना ठीक नहीं है रे। मुझे वो सब नहीं पता। हम लोगों पर निर्भर होकर जी रहे इन जानवरों की पूरी जिम्मेदारी हमारी ही है। उन्हें कुछ तकलीफ हुए तो मैं सह नहीं पाऊंगा। एक दिन रामदास एक गर्भवती गाय को लेकर घर आया। उस गाय को देखकर संदीप बहुत खुश हुआ। रे, और 1 महीने में बछड़ा बाहर आएगा, तब तक इसका अच्छे से ख्याल रखना, ठीक है? ठीक है पिताजी। संदीप उस गाय को गौरी कहकर नाम रखा और बहुत प्यार से उसकी देखभाल करने लगा। एक दिन रात के समय गौरी अम्बा अम्बा कहकर राबने लगी। संदीप उसे देखकर गौरी के पास आया। क्या हुआ गौरी, तुम अब तक सोए क्यों नहीं? तुम्हें जमीन पे सोना मुश्किल हो रहा है क्या? रुको, मैं अभी आता हूँ, कहकर एक पलंग लाकर गौरी के सामने रखा और गौरी को उसके ऊपर सुलाया। वो गौरी के बगल में एक चटाई बिछाकर सो गया। अगले दिन सुबह कमला वो सब देखकर दंग रह गई। दिन ब दिन तुम्हारी पागलपंती बढ़ती ही जा रही है रे। इस गाय को पलंग पे सुला के तुम चटाई पे क्यों सोगे? कहीं पर भी गाय पलंग पे सोती है क्या? बहुत अजीब बात है। माँ, मुझे वो सब पता नहीं। रात में गौरी नीचे सोने के लिए बहुत परेशान हो रही थी। पलंग डालते ही सो गई। लगता है कि गौरी को बचपन से पलंग पे सोने की आदत है। रात में उसे क्या जरूरत पड़ेगी सोचकर मैं भी उसके बगल में ही सो गया था। वैसे ये ऐसे और कितने दिन रहेगी? और 20 दिनों में गौरी बच्चा देगी ना, तब तक मैं गौरी के बगल में ही सो जाऊंगा। कमला अपना सर पकड़ ली और वहाँ से चली गई। बीस दिनों के बाद गौरी को एक खूबसूरत बछड़ी पैदा हुई। संदीप बहुत खुश हुआ और उस बछड़ी का नाम गंगा रखा। अगले दिन कमला दूध निकालने के लिए एक कटोरा लेकर गौरी के पास आई। बहुत कोशिश करने पर भी दूध नहीं निकला। ये क्या अजूबा है रे? गौरी दूध नहीं दे रही है। कैसे देगी माँ? अभी अभी मैंने गंगा को दूध पिलाया है ना। कमला तब सर पकड़ ली। तुम्हारे पिताजी सटिया गए थे जो तुम्हें इसकी जिम्मेदारी सौंपे। थोड़ी दूध बजरी को छोड़कर बाकी का दूध हमें लेना होगा। पूरा दूध बजरी को छोड़ दिए तो हमारा व्यापार कैसे चलेगा? हम इन गाय और भैंसों को दूध बेचने के लिए ही पालते हैं। मुझे वो सब पता नहीं माँ। गंगा बड़ी होकर घास खाने तक गौरी का सारा दूध गंगा के लिए ही है, बस। कमला वहाँ से चली गई। थोड़े दिन बीते। एक दिन गंगा अम्बा अम्बा कहकर राबने लगी। संदीप गौशाला में जाकर देखा कि वहां गंगा नहीं थी। संदीप घबराते हुए गौरी गौरी कहकर पुकारते हुए पूरा गांव घूमने लगा। बहुत ढूंढने पर भी संदीप को गौरी दिखाई नहीं दी। संदीप उदास होकर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। इतने में संदीप का दोस्त भागते हुए वहां पर आया। रे संदीप, तुम यहाँ पर क्यों हो रे? सब तुम्हारे लिए ढूंढ रहे हैं। तुम्हारी गौरी कुएं में गिर गई है। गांव वाले सब वहाँ पर ही है, जल्दी आओ। संदीप भागते हुए कुएं के पास गया। कुएं में से गौरी अम्बा अम्बा कहकर राबने लगी। सोने जैसे गाय कुएं में कैसे गिरी पता नहीं। अब उसकी जीने की उम्मीद नहीं है। संदीप तब कुएं के पास खड़े हुए लोगों से, आप सब लोग मेरी मदद कीजिए। गौरी को कुएं में से ऊपर कैसे लाना है मुझे अच्छे से पता है। संदीप गौरी के पलंग को वहां पर लाया, उसे रस्सी से बांधा और वो उस पलंग पे चढ़ गया। गांव वाले सब मिलकर उस पलंग को रस्सियों की मदद से पानी में उतारे।
संदीप ध्यान से गौरी को पलंग के ऊपर चढ़ाया। गांव वाले मिलकर उस पलंग को रस्सियों की मदद से ऊपर खींचे। गौरी ऊपर आई। सब राहत की सांस लिए। इतने में गौरी गायब होकर लक्ष्मी देवी वहां प्रत्यक्ष हुई। सब आश्चर्य में पड़ गए। जानवरों के प्रति तुम्हारे प्यार की परीक्षा लेने के लिए मैं तुम्हारे घर को गौरी के रूप में आई थी। मुझे बचाने के लिए तुम्हारे मेहनत को देखकर मैं बहुत प्रसन्न हुई। और अपना हाथ हवा में घुमाई। वहां बहुत सारा सोना और पैसे प्रत्यक्ष हुए। इन्हें लेकर खुशी से जियो। कहकर लक्ष्मी देवी वहां से गायब हो गई। संदीप लक्ष्मी माता को नमस्कार किया। संदीप का परिवार लक्ष्मी माता के दिए पैसे और सोना से बहुत बड़े अमीर बने। संदीप एक गौशाला खोलकर अनाथ गाय और भैंसों की देखभाल करने लगा।